आपका फिर से स्वागत है YouTube चैनल कोचिंग इंग्लिश में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, चाहे इक्वेट करना हो, चाहे उसका रूट्स निकालना हो, चाहे दो कर्व के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, इन सभी जगहों पे हम फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। फंक्शन का यूज़ सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं है, इसका एक्सटेंसिव यूज फिजिक्स में भी बहुत सारा है। हम लोग फंक्शन के द्वारा ही किसी रॉकेट का पथ जान लेते हैं, सैटेलाइट किस पाथ में मूव कर रहा है, दो ग्रह कब एक दूसरे से सबसे पास में आएंगे। आप लोग सुने भी होते होंगे कि दो ग्रह लगभग 200 वर्ष बाद सबसे नज़दीक आएंगे या सबसे दूर पोजीशन पे हैं। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब कब लगता है, इन सब का एक मेथड होता है, उसको हम किसी फंक्शन द्वारा ही कैलकुलेट करते हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी कोई डिजीज़, मान लीजिए अभी कोविड ही हुआ था, तो कोविड का प्रसार कितने समय में कहाँ तक पहुँचेगा, इसको हम लोग किसी फंक्शन द्वारा ही कैलकुलेट करते हैं। या हमारी पॉपुलेशन आज से 5 साल बाद क्या होगी, इन सब सारी सूचनाओं को हम किसी फंक्शन द्वारा ही कैलकुलेट करते हैं। फिजिक्स में हम देखेंगे कोई पार्टिकल किस पाथ में मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब फंक्शन दिया रहेगा, तो उस फंक्शन द्वारा हम जान पाते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है। या कोई आपको कर दिया हो गया है ज्योमेट्री में, तो उस पर टेंजेंट ड्रा करना हुआ या आपका नॉर्मल ड्रा करना हुआ, इन सब सारी चीज़ों को हम फंक्शन में ही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन का डिफिनीसन, इसके नोटेशंस, इसका मीनिंग क्या है। आपका मैथमेटिक्स में प्लस हो या माइनस हो, ये भी आपका एक तरीके का फंक्शन ही है। जैसे आपसे पूछें कि 3 + 4 क्या होगा, तो इस प्लस फंक्शन का रूल ये है, 3 + 3 और 4 को ये 7 कर देगा। इसी तरीके से फिजिक्स में भी कोई सर्किट है, उसमें सेल लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ों का अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन हम लोग के डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका ट्यूबलाइट हुआ, ट्यूबलाइट का भी फंक्शन है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो लाइट में चेंज कर देता है। आपका कोई पेन है, पेन का भी फंक्शन है, कोई चीज़ लिखने काम आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन का डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन ऑफ फंक्शन: लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए मैप और फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन और रूल which assigns each element of set A to a unique element of set B। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं तो हमेशा हम किसी सेट में डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन क्या करता है, दो सेट को, दो सेट चाहे आपका A हो, चाहे B हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो A के सभी एलिमेंट को B के किसी न किसी एलिमेंट को एसोसिएट करता है या रिलेट करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि डिफिनीशन तो आप लोग देख लिए, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं जो क्लियर आपको होगा। फंक्शन को हम डिनोट करते हैं या फ्रॉम ए टू बी। इसका मीनिंग हुआ कि जो फंक्शन है आपका ए से बी में है, सेट ए से सेट बी में आपका फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। इसको मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, एग्जाम्पल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि डिफिनीशन सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, यदि वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप जान नहीं पाएंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे दो सेट ले लिया मैंने ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया, टी यू। मैं यहाँ पर एसोसिएट कर रहा हूँ ए को वाई से, बी को एक्स से, डी को टी से। इसको नोटेशन दे दिया मैंने, मान लीजिए एफ है। एफ आपका ए से बी में एक रिलेशन शो कर रहा है, जिसमें ए को भेज रहा है आपका वाई पे, बी को भेज रहा है एक्स पे, डी को भेज रहा है टी पे। आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन है? इज एफ ए फंक्शन? क्या आपका ये फंक्शन है? इसमें आप लोग सोचिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ आपको। एक्चुअली ये जो मैं डिफाइन किया हूँ यहाँ पर ए से बी में, ये आपका मैप नहीं है। मैप बोलें चाहे फंक्शन बोलें, दोनों एक ही बात है। मैप क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिफाइन किया गया है
कि जो मैप है आपका सेट ए से सेट बी में एक रूल है या रिलेशन है। रूल कैसा है कि एक्स के सभी एलिमेंट को, ए के सभी एलिमेंट को बी के किसी एलिमेंट से अटैच करेगा, लेकिन वो एलिमेंट कैसा होगा, यूनिक होगा। तो इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ए को अटैच किया वाई पे, बी को अटैच किया एक्स पे, डी को अटैच किया डी पर, लेकिन आपका सी यहाँ पे एसोसिएट नहीं है। डिफिनीशन ये कहता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट को, ईच एलिमेंट जो है बी के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच हो। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है इस तरीके से, तो इसे क्या बोलेंगे, हियर एफ इज नॉट ए मैप। मैप क्यों नहीं है, एज सी इज नॉट assigned to any element in B। ए का एलिमेंट है सी किसी भी एलिमेंट से यहाँ पे अटैच नहीं है, इसलिए आपका फंक्शन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ए बी सी डी, यहाँ पे ले लिया मैंने एक्स वाई जेड टी। अब मैंने यहाँ पर ए को एसोसिएट कर दिया एक्स से, बी को वाई से, सी को वाई से, डी को टी से। आपसे पूछें क्या आपका ये मैप है ए टू बी, तो इसका आंसर होगा यस। यस, एफ इज ए मैप। मैप क्यों है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से आपके अटैच हैं। अच्छा, यहाँ पे जेड आपका छूटा हुआ है, तो ये परमिसिबल यहाँ पे है, क्योंकि हमारे डिफिनीशन है कि ए के एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से यहाँ अटैच हो, बी के लिए जरूरी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, इसमें मैं असाइन कर दिया हूँ ए को एक्स से, बी को वाई से, फिर जेड को। आपसे इसमें पूछें क्या आपका यहाँ पे एफ मैप है, इज एफ ए मैप। मैप या फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है, तो देख के बताइए डिफिनेशन के अनुसार क्या आपका ये जो रिलेशन में दिया हूँ ये आपका मैप है। ये मैप नहीं है, एफ इज नॉट ए मैप। मैप क्यों नहीं है, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट जो है, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच है, लेकिन हमारी डिफिनीशन में क्या कि जो अटैचमेंट हो कैसा हो, यूनिक। ए के जो भी एलिमेंट हो बी के यूनिक एलिमेंट से अटैच हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बी है, बी एलिमेंट का अटैचमेंट वाई से भी है और जेड से भी है, तो इसलिए मैप नहीं है। क्या लिखेंगे, एज बी इज नॉट assigned to unique element in B। तो ये आपका मैप इसलिए नहीं है क्योंकि B का जो एसोसिएशन है वो Y से भी है और Z से भी है। तो हम लोग मैप का क्या डिफिनीशन है इसको समझ चुके हैं। आइए कुछ टर्म देखते हैं। यदि आपका मैप एफ ए टू बी है तो ए को बोलते हैं हम डोमेन ऑफ एफ, और जो ए के साथ है उसको बोलते हैं कोडोमेन।
को का मतलब ही होता है साथ, जैसे को एजुकेशन हो गया, ऐसा कॉलेज जहाँ पर बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ते हों, को एजुकेशन। को ऑर्डिनेट, जहाँ पे दो ऑर्डिनेट एक साथ हों। उसी तरीके से जो डोमेन के साथ उसे क्या बोलेंगे? कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। एक और देखते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म है। जैसे आपके यहाँ पर ए है, बी है, सी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड टी। ए आपका एक्स पे गया, बी आपका वाई पे, जेड आपका टी पे। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं ए का इमेज एक्स है। हियर एक्स इज नोन एज इमेज ऑफ ए। एक्स को बोलेंगे इमेज ऑफ ए, वाई को बोलेंगे इमेज ऑफ बी, टी को बोलेंगे इमेज ऑफ सी। इसका उल्टा बोलते हैं ऑल्सो ए इज नोन एज प्री इमेज ऑफ एक्स। एक्स को बोलेंगे इमेज ऑफ ए और ए को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ एक्स। इसी तरीके से बी को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ वाई या वाई को बोलेंगे इमेज ऑफ बी। इसको लिखते कैसे हैं? हम बात करें नोटेशन की। नोटेशन क्या है? इसको फंक्शनल फॉर्म लिखेंगे ऐसे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई या एफ ऑफ सी इक्वल टू टी। इसको हम लोग कभी कभी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। इसी फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई एंड सी टी। ऑर्डर फॉर्म में इसी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई सी टी। अब आइए देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका, डोमेन। इसको एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। ए को रिलेट किया एक्स से, सी को वाई से, डी को टी से, ई को यू से। अब यहाँ पर आपसे हम पूछे हैं कि जो मैं यहाँ पे एसोसिएशन लिया हूँ, क्या वो एसोसिएशन या असाइन किया हूँ जो मैं वैल्यू, ये फंक्शन यहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा नो, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आपके डोमेन में जो एलिमेंट है बी का किसी से यहाँ पे एसोसिएशन नहीं है। तो हमारी डिफिनीशन में ये है कि जब भी सेट ए से सेट बी में कोई भी रिलेशन होता है, कोई एसोसिएशन होता है, तो डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच हो। लेकिन यहाँ पर बी आपका एम्प्टी है, बी का किसी से रिलेशन नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, बी का कोई इसमें इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हम चाहते हैं कि इसको फंक्शन बनाया जाए। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन हम चाहते हैं कि फोर्सली ये फंक्शन जैसा ही बिहेव करे। तो एफ को फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमको सेट ए से कुछ एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। हम यहाँ पर यदि बी को रिमूव कर दें तो मेरा जो दिया गया रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डोमेन एफ। डोमेन एफ क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ के लिए फंक्शन डिफाइन है, ये ए सी डी ई। तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो ए सी डी ई, यहाँ पे एक्स वाई जेड टी यू। तो ए का एसोसिएशन आपका है एक्स से, सी का एसोसिएशन है वाई से, डी का एसोसिएशन है
टी से, ई का एसोसिएशन है यू से। अब आपका यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल आपका रिलेशन था सेट ए से बी में, ये आपका एक्चुअल फंक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बी का किसी से एसोसिएशन नहीं है। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, ए में से उस एलिमेंट को रिमूव कर दिया जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं था। डिफाइन नहीं था मतलब बी पर यहाँ पे किसी का अटैचमेंट नहीं था। तो जो आपका फंक्शन बना, क्या बना वो आपका नए सेट से बना, ए सी डी ई से एक्स वाई जेड टी यू में। तो आइए देखते हैं हम कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि क्या आपका ये एफ फंक्शन है। तो इसका आंसर यस फंक्शन है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से यहाँ पे अटैच्ड हैं। तो रेंज क्या होता है, इस सेट को हम मान लिया ए है आपका और सेट आपका ये बी। तो ए को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ एफ और बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ एफ। अब रेंज जो डिफाइन करते हैं, रेंज ये होता है कि जिस जिस एलिमेंट का यहाँ पर इमेज है उसको मैं कलेक्ट कर लूँ तो उसको बोलेंगे इमेज ऑफ एफ। तो यहाँ पे देखिए कोडोमेन के एलिमेंट सिर्फ 1, 2, 5 और 6 ही किसी न किसी एलिमेंट से यहाँ पे अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन क्या करते हैं, डिफिनीशन रेंज ऑफ एफ, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। मतलब हम उसी एफ एक्स को लेंगे जो एक्स आपका डोमेन में है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आपका है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। इस फंक्शन का आपसे पूछे रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, ए किससे अटैच्ड आपका है 1 से, बी 2 से, सी 5 से और डी 6 से है, ई भी 6 से है। तो सेट में किसी भी नंबर का रिपीटेशन हम नहीं लिखते हैं। तो आपका इस फंक्शन में रेंज क्या हो गया 1, 2, 5 एंड 6। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो आपका रेंज होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आपसे लगभग जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब देखते हैं रियल फंक्शन क्या होते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। आपका कोई मैप है, आपका मैप है एफ ए टू बी। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया है एफ फ्रॉम ए टू बी। ए और बी में मैंने कोई कंडीशन नहीं लिया है एक्सेप्ट ए और बी आपके नॉन एम्प्टी हो। तो यदि मैं यहाँ पर बी को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, इफ बी इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन। उसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, हमें रियल नंबर मिलेगा। देन वी से दैट एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। सेकेंड आपका है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होते हैं, यदि यहाँ पर ए और बी दोनों सबसेट्स हो जाए रियल नंबर के तो उसे बोलेंगे हम रियल फंक्शन। इफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड बी सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन वी से दैट f is a रियल फंक्शन।
तो हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, मोस्टली हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन की बात करेंगे। रियल फंक्शन, जितने भी रियल फंक्शन हैं वो सभी रियल वैल्यूड फंक्शन हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन, बहुत ही एक्सटेंसिवली देखेंगे। यदि इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।